मतलब लाइक बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन, उसमें एक एरर नहीं था, क्लरिकल एरर, सिंपल क्लरिकल एरर की बात कर रहा हूँ, मतलब कैलकुलेशन एरर, वो भी नहीं था। तो यू हैव टू सॉल्व इट लाइक दैट, एंड वो क्लैरिटी तब आएगी जब तुम उसको रिवाइज करोगे। अभी मैंने 11th और 12th दोनों से पूछा है, तो व्हाट इज फेलिंग यू गाइस? नॉट प्रैक्टिसिंग, उसके अलावा कुछ नहीं। सीए में ये रियलाइज करा मैंने लास्ट पेपर में, दिस वाज माय लास्ट ग्रुप जो अभी मैंने दिया, एंड 3 पेपर होते हैं, अब चेंज हो गया पैटर्न, पहले 4 थे, मैंने 4 में भी दिए, 3 में भी दिए, मैंने अभी 3 में दिया। एंड सिंपल सा क्वेश्चन पूछा खुद से कि क्या कमी है? सबकी कमी है, सब इंस्टाग्राम पे होंगे। अरे हाँ भाई, पता है मुझे, मैं भी था। सब होंगे इंस्टाग्राम पे, सब स्नैपचैट लीक बन रही होंगी, व्हाट्सएप पे होंगे, 3 जगह तो होते ही है। चलो व्हाट्सएप मैंने मान लिया, सर ने कुछ शेयर करना है या किसी से बात करनी है, चलो व्हाट्सएप इज ओके, बट व्हाई आर यू गाइज ऑन इंस्टाग्राम? क्या ऐसी नॉलेज है जो तुम्हें बाहर से इंस्टाग्राम से मिल रही है रील्स के अलावा? तो 2024 तक के पूरे साल के रिकैप मीम्स तो एक साथ दिख जाते हैं ना एक दिन में, तो क्यों हो इंस्टाग्राम पे? इज इट एडिंग टू योर करियर? एनीवेयर, बट तुम लोग घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं कर पाते, लेकिन रील्स देखने का टाइम राइट सबके पास है, थोड़ा तो हम सब देख रहे हैं, ये तो कोई झूठ नहीं बोलेगा कि नहीं देख रहे, फोन तो नहीं चला रहे, इंस्टाग्राम पे बात तो नहीं कर रहे या यूज नहीं कर रहे, राइट? सब देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे रील्स, वो टाइम सेव कर लो यार, बहुत छोटी चीज है, वो टाइम सेव कर लो। अपने फोन से सारे सोशल मीडिया एप्स आज की आज हटा दो। If you want to do something, if you want to achieve something, if you want to stand over here and talk like this, remove it. Simply just remove it. बहुत सिंपल ट्रिक बताइए तुम्हें। दूसरी चीज पढ़ने की क्या होती है? किस किस को आलस आता है सुबह उठने में, फिर पता चलता है 8 बजे उठने की कोशिश कर रहे थे, 9 बज गए। चलो अभी तो स्कूल भी जा रहे होगे, बट स्टिल एक आलस है। इवन कोचिंग्स के टाइम पे आलस आता है, सो रहे हैं, या घर पहुंच गए तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आलस आ रहा है। तो आलस का पता है रीजन क्या है? सिंपल एक रीजन, एक तो बेड पे बैठ के पढ़ाई जो तुम कर रहे हो, जो पूरा स्लीपिंग पोस्चर बनाता है आपका। सेकेंड थिंग इज उठ के बैठ के किताब खोलो, उठ के बैठ के किताब खोलो। सिंपल सिंपलेस्ट चीजें बता रहा हूँ जहां बेसिक तुम गलतियां कर रहे हो, और मेरे को बताना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ एक भी जगह, एक भी पॉइंट पे गलत बोल रहा हूँ। सबको आलस आता है राइट? आलस तो सबको आ रहा होगा यार, कम ऑन। नहीं आता? मेरे को तो आता है, मैं तो बता रहा हूँ। बट वो आलस आपके कितने ईयर खा जाएगा या कितने मंथ्स खा जाएगा, वो आप पे डिपेंड करता है। आई टेल यू जेन्युइनली, आई वर्कड अंडर अ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है मेरे सर, एंड उनका रूटीन बताता हूँ। इफ ही इवन स्लीप्स एट 4 in the night, he'll wake up at 8 in the morning, he'll do jogging, उसके बाद he'll do his newspaper, read his newspaper, उसके बाद उनका जो न्यूज चैनल है वो वॉच करेंगे, बिकॉज मैं उनके घर पे रहा हूँ इसलिए सब कुछ देखा है। और 10:30 he'll be at ऑफिस, चाहे उनका कोई बंदा आए ना आए, आर्टिकल आए ना आए, he'll be there at 10:30। नेक्स्ट डे यू वोंट नोटिस कि वो कब अपनी क्लासेस लेने अटेंड करने चले गए हैं, बेसिकली कोर्स जो उनके रहते हैं वहां चले गए, क्लाइंट से मिलने चले गए, बट एट राइट टाइम 8:30 he'll be home to his family। तो डिसिप्लिन जरूरी है लाइफ में, उस डिसिप्लिन के बिना नहीं कर पाओगे। मैं बहुत बता रहा हूँ, मैंने तो अकाउंटेंसी सर से पढ़ी हुई है। अच्छा, हाउ मच यू थिंक आई स्कोर? चलो ठीक है, सब बातें कर, अकाउंटेंसी में कितना स्कोर करा होगा एक गैस मार दो यार, सबको बता देगा आई स्कोर 99 है अकाउंटेंसी इन 12th क्लास। तो उसका मतलब था कुछ एरर तो नहीं था, क्लरिकल एरर नहीं था। अच्छा तो बेसिकली सिंपल मीन्स है, क्लरिकल एरर नहीं था। सबसे बड़ी चीज तुम्हारी जो बैलेंस शीट टैली करने में करेगा वो क्लरिकल एरर आ जाएगा। वो क्लरिकल एरर जाएगा जब तुम बार बार प्रैक्टिस करोगे उसे। अकाउंटेंसी में सिर्फ एक डेबिट और क्रेडिट समझना है, एंड यू विल डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। प्रॉफिट रेशियोज वगैरह सब बहुत इजी होता है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब तुम वो क्वेश्चन 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, यू विल नो कि भाई आंसर कहाँ जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, एंड तुम अभी बहुत छोटी जगह में बैठे, इतनी सी कन्फाइंड स्पेस में बैठे हुए। यू हैव नॉट सीन आउटसाइड बिन राइट नाउ कि 12th में क्या चल रहा है, कैसे पढ़ रहे हैं बच्चे, कितने पागलों की तरह पढ़ रहे हैं। कॉम्पिटिशन तो अभी स्टार्ट हुआ है तुम्हारा,
नेक्स्ट 6 5 6 years are like you just have to give all in. या तो 40 45 पे काम करोगे या 40 45 पे रिलैक्स करोगे, ये डिफरेंस है रिटायरमेंट का। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। मॉम डैड भी तुम सबके यहाँ पे पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और तो कुछ करने के लिए भेज नहीं रहे। दे आर वर्किंग डे एंड नाइट सो दैट यू कैन स्टडी। एंड मैं बता रहा हूँ, सर के पास आ गए हो, अगर तुमने थोड़ी सी चाहत दिखा दी कि मेरे को पढ़ना है, वो घर पे बैठा के पढ़ा लेंगे, स्टेयर्स पे बैठा के पढ़ा लेंगे। और मैंने सब करा है, मैंने जीनो पे बैठ के पढ़ा है, जीनो पे बैठ के टेस्ट दिए हैं, टाट पट्टी पे बैठ के टेस्ट दिए हैं, टाट पट्टी पे बैठ के पेपर दिए हैं। ठीक है, अंदर बैच चल रहा है तो बाहर उनके डाइनिंग रूम में बैठ के पढ़ाई करी है, जमीन पे बैठ के पढ़ाई करी है। ठीक है, लड़कियों को अगर ये डाउट है कि रात के 8 बजे नहीं रुकते थे, हमारी क्लास की एक बैच की लड़की नहीं जाती थी 8 बजे से पहले अगर हम बैठे हुए। बट सिंपली हाँ, लड़कों का बहुत था कि अगर जा रहे तो हम लोग साथ में 7 तक जाएंगे ताकि कुछ इशू ना आए। बट वो बॉयज को कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ता है, ऐसे खुद से नहीं आता। बट हाँ, अगर साथ में हो तो क्या दिक्कत है, पढ़ सकते हो ना। पढ़ने के लिए तो आए हो 11th 12th में, कि कुछ और करने के लिए आए हो। 10th तक मस्ती कर ली यार, बहुत कर ली। आई नो 10th के मार्क्स कहीं पे ज्यादा वैलिड भी नहीं है, इंस्टेड जस्ट बस एमबीए के छोड़ दो। और एमबीए में भी आई एम अहमदाबाद क्रैक करने इज नॉट इजी। आई एम अहमदाबाद में आपकी 10th की परसेंटाइल आई, दैट इज आफ्टर दिस एग्जाम यू गिव कैट या जीमैट एंड मैनी मोर एग्जाम्स, राइट। अब तुम्हारा डाउट इकोनॉमिक्स का, कि इकोनॉमिक्स ट्रिकी लगती है, समझ में नहीं आती है, तो कौन सी अभी ऑथर रेफर कर रहे हो? इट्स द बेस्ट ऑथर, क्योंकि मैंने उस टाइम पे 3 ऑथर से पढ़ा था और मेरे को संदीप गर्ग बेस्ट लगी थी। उसकी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी होगी बट अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है। बट 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 ऑब्वियसली बट इज देयर कि तुम्हें कोई ना कोई टॉपिक संदीप गर्ग से समझ नहीं आएगा। डोंट यू हैव अदर ऑथर्स? 3 4 बुक्स है ना मार्केट में, सिर्फ एक तो नहीं चल रही। फर्स्ट इज एनसीईआरटी, ठीक है, सेकंड इज संदीप गर्ग, थर्ड राधा समथिंग है, राइट, फोर्थ एक और कोई थी। I've studied from 3 authors, one NCERT separately, and उसके बाद I made the conclusion that संदीप गर्ग is the best. बट जिसमें मेरे को पेज में अटका, ये टॉपिक समझ नहीं आया, तो मैंने दूसरी बुक खोल ली और उस टॉपिक को वहां से रेफर करा। नहीं समझ में आया, तीसरी बुक खोली, कभी करा, सोचा कि अरे मैं दूसरे ऑथर से भी तो समझ सकता हूँ ये चीज। अब तो वैसे भी यूट्यूब है, वैसे भी समझ जाओगे, इजिली समझ जाओगे। समझ रहे हो? तुम्हें ऐसे समझना है कि उस सब्जेक्ट को ऐसे समझो कि तुम किसी 10 साल के बच्चे को पढ़ा सको कभी। मैं एक बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि हम सब जीडीपी समझने की कोशिश करते हैं, बहुत लंबे लंबे फॉर्मूलेज है जीडीपी के। इफ यू गाइस हैव स्टडीड टिल नाउ, नॉट श्योर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अभी। तो जीडीपी कैलकुलेशन के 3 मेथड्स, और उनमें सब लॉन्ग कैलकुलेशंस, राइट, अफेक्ट करती है, याद नहीं रहता। बट जीडीपी नॉर्मली क्या है? अगर तुमसे बोला जाए कि एक 10 साल के बच्चे को पढ़ा दो जीडीपी क्या है, तो पढ़ा लोगे? सिंपलेस्ट पढ़ा लोगे? फॉर्मूले से समझा लोगे उन्हें? बहुत ट्रिकी पड़ जाएगा। बट उसको ये तो बोल सकते हो ना कि दुनिया के सारे पेड़ हैं, उनमें जितने एप्पल्स हैं उनको काउंट कर लो, जीडीपी है। इतना सा ही समरी था उसका जीडीपी का, सिर्फ इतना सा। बट यू नीड टू रेफर डिफरेंट ऑथर्स। टीचर सब कुछ नहीं करेगा, टीचर विल गाइड यू, बट यू हैव टू ओन अप कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो। डरो नहीं यार, नर्वस मत हो यार। मैं भी तुम्हारी तरह यहीं बैठता था, सर से बहुत डांट खाई है, सर से बहुत लड़ाई भी करी है। हमारे टाइम पे ऐसा था, हम पिटते भी थे सर से। अब तो हाथ वाथ उठा तो सर दिक्कत हो जाती होगी। हम तो पिटे भी हैं, ऐसे थे। लेकिन फिर वो मामला घर जैसा हो गया था। आई प्रोमिस्ड माई सेल्फ, जब तक सीए नहीं हो जाता मैं सर के घर पे कदम नहीं रखूंगा। यू वोंट बिलीव, मैं शायद यहाँ से 15 टाइम्स क्रॉस कर चुका हूँ लास्ट मंथ में, और मैंने लेकिन सर के घर पे कदम नहीं रखा है। ये सर मेरे को बाहर पोस्ट ऑफिस पे भी मिले थे, तब भी सर को बोला था सर जिस दिन निकल के उस दिन आऊंगा, उसके पहले कभी नहीं आऊंगा। देयर आर मेनी मोटिवेशंस इन योर लाइफ इफ यू वांट टू टेक, you just need one that keeps knocking you, guys, पढ़ना है सिंपली। चाहे वो पेरेंट्स का रीजन हो, पेरेंट्स की अच्छी लाइफ हो, खुद की अच्छी लाइफ हो, राइट, या कुछ इज्जत कमानी है, पढ़ना पड़ेगा। हमारे क्लास में एक था रोहित, उसमें एवोल्यूशन आते हुए देखा है, उसमें चेंज आते हुए देखा है। वो बंदे के 17 नंबर आते थे 100 में से, उसको 75 टर्न आउट करते हुए देखा है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे नहीं आ रहे हैं तो नहीं आ पाएंगे, तो ये गलत फहमी।
चेंज कर लो ग्रुप्स, जहां लग रहा है कि भाई बस ऐसी बातें चल रही है, ग्रुप चेंज कर लो, पढ़ने वाले दोस्त पकड़ लो। और पढ़ने वाले दोस्त नहीं बन सकते तो एक बंदा खड़े होकर सबको पढ़ा दो। अगर इतने अच्छे दोस्त हो तो दूसरों को समझाना सीखो। आई हैव टीच्ड माई होल क्लास 11th 12th में। मैंने पूरी क्लास को इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई है, बिजनेस भी पढ़ाई है, अकाउंटेंसी भी पढ़ाई है, इन एब्सेंस ऑफ सर। सर से अच्छी अकाउंटेंसी तो नहीं पढ़ी मैंने। और ये मैं तब बोल रहा हूँ जब मैंने प्रवीण सर से भी पढ़ा हुआ है। आई होप यू गैस नो प्रवीण सर, राइट? प्रवीण शर्मा सर, प्रवीण सर से पढ़ा। तो आई हैव स्टडीड अ लॉट, और इट जस्ट टेक सम एफर्ट सर, नॉट मच बट सम एफर्ट्स। घर जाके वो टीवी ना देखना, उसको बंद करना एंड अलग बैठ के पढ़ने बैठ जाना। आई एम टेलिंग यू, योर मॉम डैड विल से दिस टू योर फेस कि मेरा बच्चा ना घर पे आके फालतू चीजें नहीं करता, बैठ जाता है साइड में। वो कितने सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं उसका तो सोचो यार, दिनों रात लगे हुए तुम्हें बैठ के पढ़ाने के लिए। बट हम क्या कर रहे हैं, हम आ जाते हैं बाहर गलियों में खड़े हैं, बातें कर रहे हैं। मना करा सर ने जीनों पे बैठ के पढ़ने को कि जो क्वेश्चन तुम्हें पता है नेक्स्ट डिस्कस होने वाला है वो नहीं पढ़ सकते हम? पढ़ सकते हैं ना, डिस्कस तो कर ही सकते हैं कि यार मैंने तो कर लिया, तूने कर लिया, या मेरे को यहाँ पे डाउट आ रहा है। हर बैच में 2-4 तो ऐसे होते हैं यार जिन्हें आता है, वो क्वेश्चन आता है, बट डिड यू ट्राई टू आस्क देम? भाई अगर आप पूछोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? और मैंने सर से यही सीखा है। मैंने सर से पूछा है, सर से लड़ा है, और सर के घर पे बैठ के पढ़ा है, और कुछ नहीं करा है। आई वॉज द लास्ट वन टू एग्जिट फ्रॉम माई 12th एग्जाम बोर्ड्स, लास्ट वन। और अकाउंटेंसी के पेपर में सबसे पहले। अच्छा बाकियों में भी बुरे नहीं आए थे, 95 थे। तुम लोग सोचो आ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल अकाउंटेंसी के पेपर में मेरे में जो कॉन्फिडेंस था वो नहीं देखा मैंने आज तक अभी। वो सिर्फ एक रीजन है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत लॉन्ग वे जाती है, एंड ट्रस्ट मी, ये जो तुम्हारी 12th के अकाउंट्स है यही तुम्हारी ग्रेजुएशन की है, यही तुम्हारी सीए की है, और कहीं की नहीं। कैश फ्लोज तुम्हारे सीए फाइनल में, ठीक है? और कैसे समझो? तो सब कुछ समझो, जो यहाँ बेस बिल्ड कर रहे हो बहुत आगे जाना है। आई डोंट नो व्हाट यू गाइस वांट टू परस्यू इन फ्यूचर, कुछ आइडियाज दे दो, क्या परस्यू करना चाहते हो, या कुछ माइंड में डाइवर्जन आ रहे हो? एनीवन? डर जाते हैं यार सर इनको तो, ऐसे डरो मत। अच्छा सीए कौन करना चाह रहा है? राइट हैंड, चलो काव्या। सीएस, अच्छा बहुत सारे ऊपर कर लो यार हाथ, डरना नहीं है, हमें सीए बनना है तो बनना है, सीधी बात है। और सीएस लेफ्ट हैंड, कोई सीएस करना चाहता है? या सम पीपल। एमबीए, राइट अगेन, नो वंस एमबीए। अरे यार सीए सीएस देख रहे हैं मुझे, बाकी लोग क्या कर रहे हैं ये तो बताओ। एमबीए हो गया, तीसरी फील्ड, चौथी फील्ड में क्या बोलूं, चलो बता दो। यूपीएससी, एसएससी, गवर्नमेंट एग्जाम्स, नो वन। अच्छा आप हो, ठीक है। उसके अलावा बाकी गाइस तुम लोगों ने कहीं हाथ नहीं उठाया, क्यों? कोई एम्बिशन, कोई मोटिव नहीं है, सिर्फ 12 दे के दुकान पे बैठना है तो बात अलग है, मैं नहीं बोलूंगा। बट कुछ तो होगा यार लाइफ में, 1% तो सोचा होगा कि 11th में भी हो तो क्या, ठीक है अब भैया को देख रहे हो या किसी को देख रहे हो कि कोई आगे क्या करके गया है, तो कुछ तो देखा होगा, राइट? तो क्या सोचा है, किसी ने कुछ सोचा है? बचपन में तो यार हमने बोला है सबने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, तो ऐसे कुछ बोल दो आज, मेरे लिए बोल दो। एनीवन, कोई भी नहीं है अभी किसी के माइंड में? नॉट फ्रेम्ड येट, नहीं सोचा है, इट्स ओके। और 12th में सीए सीएस वाले कुछ लोग थे, बाकी लोग बता दो। शर्मा ने एलएलबी करनी है, मैं तो एलएलबी के सपोर्ट में हूँ यार, तुम बताओ तो क्या करना है तुम्हें, बिकॉज आई बी एबल टू हेल्प यू, गाइड यू बेटर कि तुम्हें किस फील्ड में जाना है। आई हैव डन ग्रेजुएशन इन बीकॉम, देन आई हैव डन अ 1 year जॉब इन डेलॉयट, then I have pursued MBA, then COVID hit, I started CA, then after that I have worked in an international firm, I have given all the interviews, so मेरे को एक आइडिया तो क्या करना चाहते हो, so that I'll be able to guide you better। मैं नहीं मिलूंगा, सर ने बोला है कि आधे घंटे के लिए आ जाओ, एंड ट्रस्ट मी मैं सिर्फ सर से मिलने आ रहा था। तो एक बार तो बताओ क्या करना चाहते हो, सो दैट आई विल बी एबल टू हेल्प यू, गाइड यू बेटर। अभी सर की एक स्टूडेंट थी काजल, साक्षी, दोनों सेम नेम, तो शी इज इन इंदौर। उसका थोड़े दिन पहले बहुत झिझकते हुए मैसेज आया कि भैया मेरी आर्टिकलशिप नहीं लग रही है इंदौर में, क्या करूं मैं? तो मैंने कहा रुक जा बात कराता हूँ। मैंने कहा सिर्फ इंदौर करनी है? कहती है हाँ सिर्फ इंदौर करनी है। उस टाइम पे मेरे रिजल्ट का टेंशन मेरे सर पे था, तो आई कॉल्ड वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड आई आस्क्ड कि भाई इसकी हेल्प कर दे, इंदौर में ही है एंड टेक केयर ऑफ इट।
तो उससे उसकी बात हुई, फिर उसने कुछ फर्म्स रिकमेंड करी, फिर उसके थ्रू उसका कहीं ना कहीं हो गया. नाउ शी इज सेटिंग इन अ फर्म. 2 days before my result, I called her again because मेरे माइंड में अरे काजल ने कॉल करा था. I called her and asked her क्या कर रही है. एंड ट्रस्ट मी, हमारी बात उस दिन रात के 12:30 राउंड हो रही होगी एंड 1:30 बजे तक गई है. और मैंने उसे पूरा समझाया उस दिन बैठ के कि ये नहीं करना है. व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट शी वाज डूइंग वाज रॉन्ग. उसे आइडिया भी नहीं है क्योंकि तुम्हें भी नहीं है आइडिया. तुम अभी तक गई नहीं हो आगे स्टेज पे. तुम अभी उस स्टेज पे हो जहां पे तुम्हें उस सब्जेक्ट का आइडिया नहीं है. तो आगे का कैसे होगा? गेटिंग इट? तो उस बंदी ने भी आर्टिकलशिप में थोड़ा सा डिफिकल्ट चूज कर ली थी फील्ड. बेसिकली उसे अगर ऑडिट में आगे बढ़ना है तो शी शुड हैव चोजन समथिंग बेटर, जो मैंने उसे बाद में बताया. तो उसे चीजें समझाई कि अगर तुझे मंथ में समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप लोगों को क्या लगेगा, भाई मैं क्लाइंट पे चला गया, मैंने 4 डॉक्यूमेंट्स देख लिए, इट्स अ गुड थिंग मैं ऑडिट कर रहा हूँ. वो मैं अकाउंटेंट से कराता हूँ अपने काम, वो मैं नहीं करता. तो ये अकाउंटेंट और सीए में डिफरेंस है कि एक आर्टिकल को समझाना पड़ेगा कि भाई तुझे आर्टिकलशिप किस में करनी है. तो उसे मैंने उसे गाइड करा. दैट वे आई हैव गाइडेड अ लॉट ऑफ पीपल. और वो सब यहीं के थे, कहीं बाहर के नहीं थे. हाँ, टॉपर. शी वाज अ टॉपर. तो यू हैव टू टेल मी कहाँ डिफिकल्टी है. तुम्हें 11th के किसी सब्जेक्ट में डिफिकल्टी है, आई टेल यू कैसे उसको कोप अप करना है. तो 12th में डिफिकल्टी, आई टेल यू हाउ टू कोप अप. बट एटलीस्ट थोड़ा सा रिस्पॉन्स प्लीज मेरे को बता दो. अच्छा, 11th में क्या परेशानी आ रही है? चलो ये बताओ, एक एक करके पूछता हूँ. 11th में क्या परेशानी है? किसी सब्जेक्ट में परेशानी आ रही है? सारे सब्जेक्ट क्लियर है? बोल भाई. नहीं, सारे क्लियर है? नहीं है ना? अच्छा, कौन सा नहीं है? मैं एक एक करके बोलूं. अकाउंटेंसी नहीं है क्लियर तुम लोग का, जो मेरे को पता चला. बट अकाउंटेंसी के लिए मैंने तुझे ट्रिक दी है, सबको ट्रिक दी है. बेस पकड़ो, ठीक है. घर पे जाके फॉलो अप एक्शन क्या है तुम्हारा? टीवी नहीं देखनी. 11th में भी टॉपर था मैं, 12th में भी टॉपर था. 12th में भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर था. तो क्या करना है? टीवी नहीं देखनी, फोन नहीं चलाना है. बहुत फीचर्स है ना, सबको फीचर्स पता है फोन के. डिजिटल वेलबींग पता है? आधे लोगों को पता है, आधे को नहीं पता है. डिजिटल वेलबींग से आप कंट्रोल कर सकते हो आप कौन सा ऐप चलाना चाहते हो. एंड प्रोफेशनली टेलिंग, इंस्टाग्राम इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. रील्स बना रहे हो तो बात अलग है, तो एक दो भेज देना. बट वेस्ट ऑफ टाइम है, तो इंस्टाग्राम मत चलाओ, ठीक है. घर पे जाके सिर्फ उस क्वेश्चन को रीड करो. इट विल टेक 5 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स. जो तुमने उस दिन क्वेश्चन पढ़ा है ना, उस क्वेश्चन को घर पे जाके रिवाइज करने का. लेकिन अगर तुम्हें महीने भर बाद वो तुम्हें क्वेश्चन दे दूं ना, तुम्हें वो भी याद नहीं आएगा क्वेश्चन कहाँ से आया, कौन से पेज पे था, कौन से चैप्टर में से था. तुम लोग यही कंफ्यूज हो जाओगे. अकाउंटेंसी का सिंपल सॉल्यूशन है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस. टेस्ट सर करा ही लेते, और तो कोई करा भी नहीं सकता. सीए का भी सिंपल सॉल्यूशन यही था, जो मेरे को बाद में समझ में आया. रामवाड़ है, लिटरली रामवाड़ है. फोन से इंस्टाग्राम हटाया, स्नैपचैट हटाया, ठीक है. पढ़ने बैठ गए, रियलाइज करा कि 2 महीने 3 महीने थे मेरे पास, कि 2 महीने में मेरे को पढ़ाई खत्म करनी है. इन दिस 2 months आई फिनिश्ड माई स्टडीज. एंड 3rd month की स्टार्टिंग में आई सेट फॉर टेस्ट. मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट. गलतियां पता चलने लगी. पूरा सिलेबस रिवाइज होने लगा, होने लगा, होने लगा, होने लगा, होने लगा. सारे रिवाइज होने लगे. 60 चाहिए होते हैं एग्जामिशन के लिए, 50 चाहिए होते हैं पासिंग के लिए. स्कोर 71 and 66 in 2 subjects, more than the exemption. 11 marks more. टोटल 150 चाहिए थे, 2 सब्जेक्ट में मेरे 137 थे. और तुम्हें लग रहा है तो मैं ऐसे पास हो जाता हूँ. मैं पिछले 2 अटेम्प्ट में पास नहीं हुआ था. अब तुम्हें लग रहा हो वो क्यों नहीं करा भैया, वो भी कर लेते पास. हर एक की सिचुएशन उस टाइम पे परमिट नहीं करती है. कभी फैमिली सिचुएशन में फंस जाओगे, कभी लाइफ में जॉब में फंस जाओगे, कभी चीजें समझ नहीं आएंगी कि हो क्या रहा है लाइफ में. यू वोंट गेट द आइडिया. बट वो एक्सपीरियंस मैं तुम्हें दे सकता हूँ कि तुम फंसोगे नहीं, कभी लाइफ में नहीं फंसोगे. तुम्हारा अगर ये सॉल्यूशन है कि मैं बीकॉम करने के बाद सीए करूंगा, तो शायद गलती है. वो शायद मैं तुम्हें बता पाऊँ, बट वो तुम्हें पूछना पड़ेगा. शर्माना छोड़ दो. लाइफ में जो शर्माते हैं वो यहाँ बैठे रह जाते हैं, जो पूछते हैं वो आगे जाते हैं. कोई जज नहीं कर रहा बगल वाला, ना कोई तुम्हारे साथ घर जा रहा है जज करके. यहीं रह जाएगा, यहीं बैठा रह जाएगा. गेटिंग इट? क्वेश्चंस पूछो. अच्छा, मेरी ग्रेजुएशन को 2018 में कंप्लीट हुई थी. आई वाज सिटिंग इन 2024. आई कंप्लीटेड माय सीए यस्टरडे 11 PM नाइट में.
एंड मेरे पास 11:30 बजे मेरे डीयू के जितने टीचर्स या प्रोफेसर थे सबके मैसेजेस आ रखे हैं. इज इट बिकॉज कि भाई मैंने बस अच्छे से बात करी, या इज इट बिकॉज मेरे रिलेशन सबसे अच्छे होते हैं, या मैंने वो मेंटेन करा है? सबसे बड़ी चीज जो तुम्हें लाइफ में मेंटेन करनी है वो है टीचर की इज्जत. हंसी मजाक सब करते हैं, लेकिन टीचर की इज्जत करना बहुत जरूरी है. और तुम्हें तो रामवर्ड मिला हुआ है. सबको मजाक लगती है चीज. मैंने तो प्रैक्टिकली ट्राई करके देख लिया. सीए का फंडा कुछ नहीं था. मैंने पढ़ा, मैंने मॉक टेस्ट दिए. मैंने लाइफ के सीए के एग्जाम से पहले अभी तक एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था. जितने भी सीए के ग्रुप्स निकाले मैंने पहली बार में निकाल दिए थे. बट दिस अटेम्प्ट वाज क्रेजी, क्रेजी टफ. मतलब इफ यू नीड टू अटेम्प्ट लाइक 41 मार्क्स आपको चाहिए ना पास होने के लिए, 40 मार्क्स चाहिए एक सब्जेक्ट में, आप रो दोगे. क्योंकि इट नीड्स ऑल वर्ड टू वर्ड नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, एंड आई एम टेलिंग यू आप रो दोगे. वो इतना टफ है. मैंने कई कई बार बैठ के सोचा है क्यों ले लिया मैंने ये सब्जेक्ट. इतना ट्रिकी है. बट फिर मैंने रिकैलकुलेट करी चीजें, मैं गलती कहाँ हो रही है. कि 12th में कैसे आ गए यार 99, अब क्यों नहीं आ रहे? समझ में आया. टेस्ट नहीं दे रहा, टेस्ट देने हैं. मैंने मॉक टेस्ट दिए दिए दिए, एग्जामेशन छोड़, एग्जामेशन के 11 नंबर ऊपर. तो ट्रिक यहीं पे बेस लेवल पे ही है. और सर करा रहे हैं, इज्जत से दो, तमीज से दो, और सर की रिस्पेक्ट करो. जो सर की रिस्पेक्ट नहीं कर पाया वो घर पे कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है वो मेरे को नहीं पता. अपने मॉम डैड की. ही इज एटलीस्ट योर मॉम डैड्स एज. राइट? राइट और नॉट राइट? कम ऑन यार. यस तो बोल सकते हो. यस, यस. दिल से रिस्पेक्ट तो कर सकते हो जो पढ़ा रहा है. घर पे मम्मी पापा खाना खिला रहे हैं, लेकिन जो पढ़ा रहा है उसकी तो रिस्पेक्ट करोगे ना दिल से. मैंने करी, इसलिए मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और आके सर से मिला हूँ. ये बहुत ट्रिगरिंग मोमेंट था मेरे लिए कि मैं सर के यहाँ नहीं जाऊंगा जब तक मैं पास नहीं हो जाता. और मैंने ऐसा कोई साल नहीं छोड़ा जब सर के यहाँ विजिट नहीं करूँ. वरना मैं पिछले 2-2.5 साल से विजिट नहीं करा. सिंपल फंडा था, पास हो जाऊंगा जाऊंगा. मैंने ग्रैंड पेरेंट्स विल कॉल यू ना, दादाजी कॉल करके पूछेंगे कि बेटा रिजल्ट कब आ रहा है. यू विल फील दैट शिवरिंग मोमेंट 12th में. भाई कांप रहे होगे तुम रिजल्ट चेक करते हुए, कितना परसेंटेज बनेगा मेरा. बट जब अच्छी बन जाएगी ना तो वही दादाजी सर पे हाथ रख के बोलेंगे कि हाँ तुमने अच्छा पढ़ा है. माई ग्रैंडफादर पास्ड एट द सेम डेट यस्टरडे बेसिकली, एंड आई फेल्ट सो प्राउड दैट मैंने उनके दिन पे ये रिजल्ट अचीव करा है. अगर तुम्हें भी कुछ ऐसा अचीव करना है तो थोड़ा सा मेहनत बोलूंगा, थोड़ी सी मक्कारी छोड़ दो, थोड़ा फोन फोन तो पूरा छोड़. आज की डेट में क्या अफोर्ड कर लोगे तुम लोग फोन? सोचो. कौन सी बाइक अफोर्ड कर लोगे? कौन सी कार अफोर्ड कर लोगे? नहीं कर पाओगे. I'll ask you to survive 2 months alone without money in Delhi. You won't be able to survive. इतना एक्सपेंस है. सिर्फ 2 months बोल रहा हूँ. बिना पैसों के सरवाइव नहीं कर पाओगे. मार्केट को देखोगे, सी लाइक द रनिंग ब्रेन्स. भाई क्या पढ़ रहे हैं ये, इन्हें सब समझ में आ रहा है. ये तो बहुत छोटा क्राउड है, बहुत छोटा. सोचो तुम यहाँ पे एक कमरे में पढ़ रहे हो भिंड के, ऐसे कितने शहर हैं. पूरा इंडिया पढ़ रहा है यही सेम चीज 12th की जो पढ़ रहे हो. और कितने सारे लोगों के आ जाते हैं 99, 95, 90+. बहुत लोग हैं. टफ तो नहीं है मतलब. कहीं कमी कर रहे हैं. और वो कमी यही है कि प्रैक्टिस नहीं कर रहे, और जो सर बोल रहे हैं वो उसकी इज्जत नहीं कर रहे. आज तुम लोग को 12th का तो रामवाड़ दिया है. घर जाके बुक्स खोलो, फोन नहीं. टीवी मत देखो. टीवी पता है देखने से क्या होता है, मैं बताता हूँ, नॉर्मल बताता हूँ कि तुम टीवी देखोगे योर माइंड इज रनिंग समथिंग. ठीक है. योर माइंड इज कैप्चरिंग द पिक्चर एंड रिकॉर्डिंग इट इनसाइड. तुमने माइंड को रिलैक्स करने का टाइम दिया, थोड़ी देर हुई. मेडिटेशन जैसी चीजें तो छोड़ दूं, मैं पूछता ही नहीं हूँ तुम लोगों से. वो तो तुमने जीवन में ट्राई नहीं करी होगी. बट तुमने माइंड को रेस्ट करने का टाइम दिया थोड़ा सा भी. वो कह रहा है मेडिटेशन में, बोल रहा सर घर जाके पबजी ऑन हो जाता है. Still, I'm telling you that TV is a waste of time. You will be able to watch every episode lately. ठीक है. कभी भी खोलोगे you'll be able to watch it. कहीं नहीं जा रहे वो एपिसोड, कहीं नहीं जा रही वो मूवीज. ठीक है. तो हाथ में देख लेना, थोड़े टाइम बाद देख लेना. एक बार तुम ये जो एज क्रॉस कर जाओगे, मैं कह रहा हूँ 23 क्रॉस कर जाओ, विल बी रियलाइजिंग कि मैंने आज क्या बोला है. 23 साल के बाद जब तुम्हारे मॉम डैड का प्रेशर तुम्हारे कंधों पे आएगा ना, तब मैं बात करूंगा.
शांत हो, डर गए सर। सर आप कैसे बुलवाते हो इनसे चीजें, मेरे को तो ये बताओ। क्या ना, इसमें 11th में भी बच्चे बैठे हुए हैं, ये ऐसे बच्चे हैं पर टेस्ट का अनाउंस कर दिया है तो आते ही। जो मैंने आज बताया वो छोड़ दिया, ठीक है चलो। और मैम ये रहा इनके साथ 12th वालों के साथ नहीं दिया टेस्ट। टेस्ट भी बच्चे आ रहे हैं, तकरीबन 80 बच्चे होंगे। क्या होंगे? बस बाकी सर घर पे। क्या कर रहे हैं पता अरे सर 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 को मैं पहले सर को रुको 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 सर, थैंक यू। तो कारण क्या है कि टेस्ट नहीं दिया। वो मैंने बताया, टेस्ट नहीं दिया तो गड़बड़। टाइम पे तो कोई सैंपल पेपर भी नहीं आते थे जब जब भैया पढ़ते थे। हमने बुक्स फाड़ फाड़ के पेपर दिए हैं। फाड़ के। हमारे ग्रुप में इतनी यूनिटी थी कि हमें पता था ये बुक अब इसके घर पे जा रही है, आधी पूरी नहीं आधी जा रही है, 3 टुकड़ों में हो चुकी है। हाँ हाँ सैंपल पेपर नहीं आते थे तो पूरी बुक आती थी, और हम पूरी पूरी बुक कैसे लगा रहे हैं, आधी बुक ले गई है कोई, आधी बुक ले गया कोई, आधी बुक मेरे पास पड़ी हुई है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं अगर उस बंदी की पहले हो गई किताब, भाई वो तो मांगने आएगी, करना पड़ेगा कंप्लीट, अभी करना पड़ेगा, वो तो किताब ले जाएगी। अब भाई लड़ाई चल रही है, कंपटीशन चल रहा है। जीवन में इतना तुम लोगों ने कंपटीशन करा है, इतना कंपटीशन रहा है तुम लोगों के बीच में, तो ये तो फायर आनी चाहिए ना भाई, इस बंदे ने कैसे ज्यादा कर लिया मेरे से। पेपर में ले आओ यार, पढ़ाई में थोड़ी सी कंपटीशन ले आओ तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़ाई में ये रखो, साथ में नहीं जा पाओगे, अलग अलग ही जाओगे, किसी का डीयू में होगा तो किसी का बिहारी में होगा, ठीक है। और कुछ एमजेस में रहोगे तो भी सर के अंडर में रहोगे। चलो अच्छा अब तो पूछ लो यार क्वेश्चन यार, मैं तो कॉफी भी पी ली। अब एनर्जेटिक हूँ मैं 10-15 मिनट और, फिर जाना है मुझे आज 5 बजे, मेरे को जाना है। अच्छा सोच रहे हो क्या करेंगे भैया 5 बजे जाएंगे, मैं जा रहा हूँ जिम कॉर्बेट पार्टी करने, सीधी बात, मैं मजाक नहीं करूंगा। मेरे सारे भाई बहन आ रहे हैं, हम आज जा रहे हैं इटावा, इटावा से कल मॉर्निंग विल बी लीविंग। सो मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। आई हैव डन द मोस्ट ऑफ द फन जो तुम लोगों ने शायद 12th में करे भी नहीं होंगे। आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन डेली। सर के साथ भी किया है, मतलब मैंने कहां-कहां बैठ के भंडारे खाए, सब जगह सामने चले जाते थे, भंडारे खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, सब करा है हमने, प्लांटेशन ड्राइव, कंबल बांटे हैं, सब करा है। ऐसा कुछ नहीं है जो हमने छोड़ा है। मैंने उस टाइम पे स्टेट बैडमिंटन भी खेला हुआ है, वो भी जीता हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ाई करता था, ये तो मिथ है। शाम को 7:30 बजे के बाद हम लोग भंडारे खाने जाते थे, तो मजे हैं, मस्ती थे, सब मस्ती है, फन है। चलो यार चलो, दिन बना के जाते थे। पढ़ ले पढ़ ले सर, क्या पढ़ ले, तो सर का नाम ले दिया बस बच गए। बहुत फन होता था यार। हाँ अमित सर क्या, एक बाइक पे हम 4-4 बैठ के गए हैं, तुम लोगों ने भी करी होगी यार, ये तो इतने पैसे नहीं थे यार 4 बाइक के दिला। हाँ सर टीचर्स हमारे सब ऐसे थे कि हम उनके पीछे बैठ बैठ के 4 लोग जा रहे हैं, एंड सर वाज लाइक हाँ हाँ भाई बैठ जा बैठ जा बैठ जा। इतना डिफरेंस है। तुम लोग सर को दोस्त बना के देखो और इज्जत रख के देखो, दोस्ती में इज्जत, मुंह टेढ़ा कर लेता है तब तभी तो पढ़ पाओगे यार, ऐसे नहीं ना, इज्जत के बिना कोई तुम्हें इतना ज्ञान नहीं दे पाएगा जितना तुम शायद इज्जत के साथ ले लोगे। तो उसके लिए थोड़ी सी इज्जत तो देनी है। ये पीछे वाला झुंड बहुत खराब है आपका, ये बॉयज का 4-5 लोगों का, इनको सबको सेपरेट कर दो, 1 2 3 4 5। अब देख मैंने देख लिया तो सर देख डेली समझ जाते होंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, ये तो गॉसिप करने आए हुए। तो समझो चीजें यार, ऐसे मत करो। आई हैव गाइडेड अ लॉट ऑफ पीपल नॉट हियर। मैं डीयू के पूरे कॉलेज का हेड था, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट डीयू, नॉट माय कॉलेज इटसेल्फ। डीयू में एसआरसीसी भी आता है। आई हैव लेड अ कैंप ऑफ 1000 पीपल, इसमें मनीष सिसोदिया जी जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उस टाइम पे दिल्ली के, ही वाज द चीफ गेस्ट। सो मैंने उस टाइम पे 1000 पीपल का कैंप ड्राइव भी करा हुआ है। ट्रस्ट मी, तुम्हें कुछ पूछना है, आई विल बी एबल टू हेल्प यू, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ सर तुम्हें ये हेल्प मिल रही है। मैंने देना बंद कर दिया काउंसलिंग सही बता रहा हूँ, बिकॉज पीपल डोंट लिसन टू इट।
बहुत सिंपल सिंपल छोटी चीजें बता रहा हूँ तुम्हें। ये इतने इतने चेंजेस हैं बस लाइफ के, इतने इतने पार्ट के चेंजेस हैं। डिसिप्लिन, राइट। यू विल बी थिंकिंग कि मैं थोड़ा सा फैटी हो गया हूँ, द ओनली रीजन इज डिसिप्लिन। मैंने सिर्फ पढ़ाई करी है 2-3 महीने, नो बॉडी नथिंग, कुछ नहीं भाई, टीवी वी कुछ नहीं था। बट जो स्क्रीन टाइम मेरा ऑलरेडी फोन या लैपटॉप या टैबलेट पे जा रहा था, दैट वाज मोर ह्यूज, बहुत ज्यादा था। 10-10 घंटे सिर्फ लेक्चर्स चलते हैं, सिर्फ लेक्चर्स। यू हैव टू फिनिश योर लेक्चर्स इन 1 मंथ। मैं आइडिया देता हूँ, 1 मंथ में तुम्हें तीनों चैप्टर्स, तीनों के लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। व्हेन यू आर डन विद इट, तुम्हें सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। फिर तुम्हारे पास 2 महीने बचे, तुम सेल्फ कर रहे हो, तीनों सब्जेक्ट पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। और जब तुमने फर्स्ट पेपर उठाया करने के लिए, अरे ये तो याद ही नहीं आ रहा, तुम ब्लैंक हो जाओगे, क्योंकि कोर्स इतना वास्ट है। हाउ हाउ मच यू विल रिमेम्बर? अकाउंटेंसी की ये 2 बुक मिला के उसकी हाफ बुक बनेगी, सिर्फ हाफ, उससे भी कम, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत वास्ट है कोर्स। बट उसको पढ़ना टफ नहीं है। टीचर्स आर सो अमेजिंग इन सीएस कि यू लव द कोर्स। बट वो तुम्हें जब तक नहीं आएगा खुद से अंदर से कि पढ़ने का, कि मेरे को पढ़ना है, यू वोंट बी एबल टू स्टडी। तुम्हें नहीं आता तो होगा ही, तो मन कोई बात है वो तो रोक देती मैं बोल रहा हूँ फोन है मेजर डिस्ट्रैक्शन, और टीवी। तो नहीं है। अगर ये कमजोरी है या तो नहीं, या इनको समझना तो दोनों चीजें सर सॉर्ट हो सकती हैं। लिखना तो घर जाके लिख लो, समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो, 2 ही चीजें हैं उसका सॉल्यूशन। या यूट्यूब कर लो यार, इतना फोन चलाते यूट्यूब कर लो। जब सैंपल में क्वेश्चन करा रहा था तो मैंने बोला था मैं वो ही चीज देख रहा था सर। ये मालूम था ये घर जाके लिखेंगे, सिर्फ देखेंगे। मैं, और अभी भी तुम लोग सिर्फ कॉपी कर रहे थे, देखने से अकाउंट नहीं होता। तुम लोग सिर्फ कॉपी कर रहे थे। ट्रस्ट में, यही क्वेश्चन मैं तुम्हें फिर से दे दूं, आधे से ज्यादा, मैं कह रहा हूँ 80% सॉल्व नहीं कर पाएगी जनता। यही क्वेश्चन दे दूं तुम्हें, क्योंकि तुमने सिर्फ कॉपी करा। ब्रेन डजंट रिटेन लाइक दिस। साइंटिस्ट ने सब भाई कैलकुलेशन कर दिया तुम्हारे दिमाग में कितनी कैपेसिटी है, और आज की डेट में तो कमी होती जा रही है। रील्स देख रहे हैं ना, दिमाग में वो नाचते हुए बंदा आ रहा है ना, तो कैपेसिटी कमी होती जा रही है। हाँ फोकस टाइम कम है ना। हाँ शॉर्ट का भी रखा है 30 सेकंड, सेकंड ज्यादा कभी आई एम जस्ट टेलिंग यू सिंपल ट्रुथ बताया यार लाइफ का। ये मेरे ख्याल से तुम खुद से पूछोगे, तुम्हें भी खुद पता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। इट इज नॉट समथिंग दैट आई एम टेलिंग यू समथिंग डिफरेंट ऑन अ बिग लेवल। ये बेसिक है, यही बेसिक रहेगा, और यही लाइफ में बेसिक फॉलो करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बेसिक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सिंपल फैक्ट्स है लाइफ के, कि आपको कुछ करना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये तो हर कोई बोलता है, घर वाले ही बोलते हैं कितना फोन चलाएगा छोड़ दे, और मैं तो पिट पिट के पढ़ा हूँ, मैं तो मना भी नहीं करता आज, नहीं। तो सिंपल है यार, पढ़ना पड़ेगा। और उसके अलावा कुछ और है तो बता दो मुझे, कुछ क्वेश्चन हो तुम्हारा बीकॉम को लेके, डीयू में सिलेक्शन को लेके। तुम अभी किसी कॉलेज में जाओ, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, एंड यू विल हैव टू पे। सीपीटी यू आर टॉकिंग अबाउट, काइंड ऑफ सीए फाउंडेशन। हम्म। यार देखो, उनकी ना प्रैक्टिस थोड़ी पहले से की जाती है, सच बता रहा हूँ। 12th में ही स्टार्ट कर देते हैं काफी बच्चे। बेसिकली लोग तो ऐसे हैं जो 11th का कोर्स करके बैठे हुए हैं, 12th का करके बैठे हुए हैं इन 11th क्लास ओनली। ये तुम लोग को आइडिया भी नहीं है, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बिकॉज आई हैव स्टडीड इन डीपीएस भोपाल एज वेल। तो बच्चे 11th और 12th का कोर्स खत्म कर चुके हैं 11th के हाफ ईयर में। नाउ दे आर स्टडिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। बट आई विल से दैट्स नॉट द राइट टाइम टू स्टडी, बिकॉज आप फिर रिटेन नहीं कर पाओगे ज्यादा। द टाइम इज कि आप 12th के बिगिनिंग में हाफ ईयर तक पढ़ लो, थोड़ा 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 करके। बट फोकस शुड बी ऑन 12th, बिकॉज एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपका गलत हुआ तो यू स्टिल हैव अदर ऑप्शंस जो कि सिर्फ 12th से क्रॉस होके जाते हैं। एमबीए में भी 12th की परसेंटाइल हर जगह चेक होती है, सो यू हैव टू डू दैट। तो सबसे पहली चीज 12th पे फोकस करना है। सेकेंड थिंग, अगर तुम स्टार्ट करो तो फर्स्ट हाफ में कर लो, तो उसके बाद जब तुम नेक्स्ट टाइम उठाओगे थोड़ा लाइट फील होगा, क्योंकि तुमने ऑलरेडी कुछ पढ़ा हुआ है उस पोर्शन का। सीपीटी फाउंडेशन में सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर है सीए फाउंडेशन में, सिर्फ तुम्हारा मैथ्स डिफरेंस आता है। वो तो मेरे को लगता नहीं कॉमर्स विद मैथ्स वाले कोई होंगे। कौन है? एक सेकंड दीजिएगा, सॉरी। हेलो, हाँ पापा, बस आप
4.5 हो गए यहाँ पे। अच्छा बता दो प्लीज स्पेसिफिक क्वेश्चन जो मैं फिर से लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, कोई गाइडेंस चाहिए हो, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, इंग्लिश में पूछने की जरूरत नहीं है, मैं हिंदी वाला ही हूँ, हिंदी में बात करता हूँ मैं, तो कुछ हाँ। हम्म। शॉर्ट में कर ले एक। हाँ, अकाउंटिंग रेशियोज का चार्ट बना ले। प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। पहले उसको एक बार क्वेश्चन को समझ, सॉल्यूशन देख लिया, एक बार समझ, खुद से कर ले रफ में। रफ वर्किंग डजंट टेक मच टाइम, ठीक है, इफ यू हैव डन प्रैक्टिस बिफोर। प्रैक्टिस कर ली, थर्ड टाइम यू जस्ट नीड टू लुक एट इट, बट एक बार हाथ से चला के देखना पड़ेगा, तब तुझे याद हो जाएगा, सिंपल, और कुछ नहीं है, राइट। अकाउंटिंग रेशियोज यू वर टेलिंग, चार्ट बना लो, सामने आंखों के सामने रखो, ठीक है, बहुत रेशियोज है भी नहीं तुम्हारे पास, और वर्ड से मैच हो जाता है रेशियो तुम्हारा, डेट टर्नओवर रेशियो, क्या ये है, नाम से मैच हो जाते हैं यार, कम ऑन, इतने टफ रेशियोज नहीं है। करेंट रेशियो, ये बताने की जरूरत है नहीं ना, तो इनको लिख लो। मैथ तो सर जब 11th-12th में नहीं लेते हैं, वो मैं गाइडेंस देना बंद कर चुका हूँ, बिकॉज लोगों ने सही बात है, मैं भी नहीं था। बहुत टफ है। मैंने अपने भाई को मैथ्स भी दिलाई थी, उसने 11th-12th दोनों में मैथ्स रखी, उसको फायदा उसके कैट में मिल रहा है। सिंपल रीजन है, तुम लोगों ने ऑलरेडी इतनी फाउंडेशन कर लिया भाई, यू आर सिटिंग ओवर हियर कि तुम ये पढ़ सकते हो। तो पता है सीएफए सीपीए में कितनी दिक्कत आएगी इफ यू एवर परस्यूड दैट, मैथ्स ही नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम ऑलरेडी इतनी फाउंडेशन में हो। अब इसमें भी अगर हम अच्छा नहीं करें, सोचो तुम्हारे पास मैथ्स है ही नहीं, पूरी दुनिया के पास मैथ्स है, तुम्हारे पास मैथ्स ही हट गई भाई, कितना इजी हो गया लाइफ। सिर्फ अकाउंटेंसी जो ट्रिकी लग रहा है वो सॉल्व करनी है, बिजनेस तो बहुत सिंपल है, समझनी तो है यार, उसको तो समझने के पर्सपेक्टिव से समझते चले जाओ, याद हो जाती हो तो ऐसे। मैथ्स लो, नीड हायरार्की थ्योरी क्या है यार, कर लो यार, 5-6 चीजें हैं उसमें, है ना। और उसके बाद इकोनॉमिक्स, चार्ट्स वार्ट्स से कंफ्यूजन होता होगा थोड़ा बहुत, बट यू कैन डू वन ट्रिक, उसका सिंपल ट्रिक है, उसको 2 से 3 बार पढ़ लो, और चार्ट्स ना बहुत सारे सिमिलर से हैं, बहुत सिमिलर है, कुछ चैप्टर्स के चार्ट बिल्कुल सिमिलर मिलेंगे, तो उनको उस रेंज में याद करो, ये अच्छा, ये ऊपर ऐसे जाएगा राइट में, फिर लेफ्ट में जाएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग है, राइट, तो उसको ऐसे याद कर लो। और कोई अकाउंटेंसी का डाउट, पहले अकाउंटेंसी के ही ले लेते हैं। ये शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फोर फीचर, बहुत इजी है। इसका सिंपल फंडा ये है कि ये समझना सीखो कि टोटल कितना था, फिर उसके बाद इसको ना हिंदी में बनाने का सीखो, उसका एक चार्ट बना लो 1-2 क्वेश्चंस का, तो तुम्हें क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। इतना था, 1000 रुपए था, 100 नहीं मिला, 100 मिला तो सिर्फ शेयर कैपिटल के लिए मिला, और 100 मिला तो सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए मिला, 100 वापस कर दिया, 100 एडवांस आया था, फिर जनरल एंट्रीज मार लो, फिर तो मार लोगे, 2 बबल्स दिख रहे, इन 2 में एंट्री जाएगी, इन 2 बबल्स में एंट्री जाएगी, इन 2 बबल्स में एंट्री जाएगी, इन 2 बबल्स में एंट्री जाएगी, 2-3 क्वेश्चन का करके देखो, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन का, यू विल गेट द आइडिया ऑफ शेयर कैपिटल चैप्टर, वो ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। और बताओ अकाउंट्स के डाउट। अरे सर अकाउंट नहीं, बट आपने बनाए होंगे ना अभी तक, आपने